हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये बहुत ही ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर टेरिटोरियल आर्मी, या फिर आप सीडीएस का एग्जाम भी देने वाले हो। एरर के जो भी डिटेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, बच्चे पता नहीं क्यों इसको गलत करके आते हैं, क्योंकि इसके लिए ग्रामर चाहिए होती है। ग्रामर के साथ साथ आपको अगर कॉमन सेंस भी है आपके पास तो चलेगा काम। ठीक है, तो बस कॉमन सेंस से मैं आपको आज सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ विद डीएस ट्रिक। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन ये आपका 2019 के सेकंड में आ रखा है एफकेट के अंदर। एक बार आप खुद भी ट्राई करें कि आप कहाँ पे इसमें एरर मानते हैं। कर लिया आपने ट्राई? क्योंकि पॉज करो और वीडियो को यहीं पे ही एक बार ट्राई करके देखो। कर लिया आपने ट्राई? देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है आई डिड नॉट वांट टू लिसन टू हिम बट ही वॉज एडमेंट एंड डिस्कस्ड अबाउट द मैटर। देखो, जब भी कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, डिस्कस्ड अबाउट मतलब डिस्कशन जब भी किसी चीज़ के बारे में ही होगा ना, तो अबाउट की जरूरत नहीं है। तो ये वाले इस टाइप के क्वेश्चन आपके हर एफकेट के अंदर एक क्वेश्चन आना है जहाँ पे दो सिमिलर वर्ड देगा। जब भी कभी डिस्कशन होगा तो किसी चीज़ के बारे में होगा, तो यहाँ पे अबाउट वर्ड नहीं आना चाहिए था। यहाँ पे अबाउट वर्ड नहीं आना चाहिए। डिस्कस द मैटर, खत्म। डिस्कस द मैटर, सीधा अबाउट वर्ड नहीं आएगा। ठीक है, ये एक टाइप है। ये एक टाइप है, मतलब एक ही वर्ड को दो बार लिखना। एक ही वर्ड को दो बार लिखना। देखो नेक्स्ट टाइप, देखो ये 2018 के फर्स्ट में आ रखा है। एक बार खुद ट्राई मारना, आपको एक वर्ड दो बार कहां पे लिखा हुआ है। पढ़ लिया आपने? ये देखो क्या है यहाँ पे। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, आई टोल्ड द टीचर दैट द होमवर्क सेट फॉर द डे वॉज मच टू हैवी फॉर अस टू कंप्लीट। देखो इसमें भी दो वर्ड आ गए, मच टू हैवी। दो वर्ड आ रहे हैं, या तो टू हटा दो या मच हटा दो। एक चीज़ आपको हटानी पड़ेगी, क्योंकि आप मतलब उसका कहने की बात एक ही है, उसने दो वर्ड लिख दिए। या तो मच हैवी लिख दो या टू हैवी लिख दो, है ना। तो यहाँ पे एक वर्ड रिमूव करना पड़ेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर एफकेट के अंदर आता है। हर एफकेट के अंदर एक क्वेश्चन ऐसा आना ही है कि वो दो वर्ड देगा, उसमें से आपको एक रिमूव करना है। तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर होगी? सी वाले पार्ट में एरर होगी। इसमें कहाँ पे एरर थी? इसमें भी सी वाले पार्ट में थी। देखो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे प्लीज। मैं आप सभी से, आपको मैं थोड़ा सा 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं यहाँ पे। एक बार खुद ट्राई करो इस वाले क्वेश्चन को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। ट्राई तो करो एक बार। इसका आंसर क्या आ रहा है आपका? कमेंट करो फटाफट, इसका आंसर क्या आ रहा है आप सभी का। देखो क्या बोल रहा है, द लेटर हैज बीन रिटन, आई इंसिस्ट ऑन इट्स बीइंग सेंट एट वंस। अब कभी भी आप इंसिस्ट करते हो किसी से, तो किसी चीज के ऊपर ही कर रहे हो ना, है ना। किसी से भी आप इंसिस्ट करते हो तो आप किसी चीज़ के ऊपर ही कर रहे हो, तो ऑन लिखने की ज़रूरत है यहाँ पे। जब भी आप किसी चीज़ से इंसिस्ट करते हो, किसी से इंसिस्ट कर रहे हो जाके, तो ऑन यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब एक ही वर्ड को दो बार, मतलब एक बार वो आ गया और उससे पूरा सेंटेंस का मतलब निकल रहा है, इंसिस्ट इट। ठीक है, डायरेक्ट, तो ऑन नहीं आएगा यहाँ पे। तो हर एक चीज़ का यहाँ पे एक अलग, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ। ये कॉमन सेंस है गाइस, है ना, कि एक बार वर्ड आ गया है वो, जैसे मच और टू। मच और टू दोनों का मतलब एक ही है। या तो मच हैवी लिख लो या टू हैवी लिख लो, इसमें से एक चीज आपको रिमूव करनी पड़ेगी। सेम यहां पर था क्या, डिस्कस। जब भी कभी डिस्कशन करते हैं तो किसी चीज के बारे में करते हैं, तो अबाउट की जरूरत नहीं आती। देखो एक चीज और बता देता हूँ, जब भी ब्रेक आता है, जैसे ब्रेक है, कुछ कुछ फिक्स क्वेश्चन है जो आने हैं, जैसे ब्रेक इन पीसेस। ठीक है, अभी आ गया, तो ब्रेक के बाद हमेशा इनटू आता है। क्या आता है? इनटू। तो ब्रेक के बाद क्या आता है? इनटू, क्योंकि जो ब्रेक होता है वो इनटू पीसेस होता है, तो इनटू आएगा, तो इन आ जाएगा वहां पे एरर में। ठीक है, तो ये गलत हो गया, इनटू आ जाएगा। तो आपको ना कुछ ऐसी कॉपी बनानी चाहिए, थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग करो, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से पढ़ाई करो, तो एक अलग ही मजा आएगा, है ना। ऐसे ग्रामर के रूल्स तो गाइस बहुत सारे हैं। आगे चलते हैं। देखो देखो, अब मैं आपको थोड़े कुछ सीडीएस के भी करवा देता हूँ। देखो ये सीडीएस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका सीडीएस में आया हुआ है। इस वाले क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। दैट स्टोर हैडेंट हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। मतलब हार्डली और हैडेंट, अगर इसमें से किसी एक चीज को रिमूव कर देते हैं, एडेंट को रिमूव कर दिया, तो हार्डली एनी ऑफ दोज टू, उसमें नहीं है ना, तो रिमूव हार्डली। मतलब आपको पता चल रहा है कि दो में से किसी एक को रिमूव करना ही पड़ेगा आपको। जैसे यहाँ पे आ जाओ, ये आपका 2010 में आ रखा है सीडीएस के अंदर। इट वुड बी मोर बेटर इफ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन। तो मोर बेटर या मच बेटर, तो यहाँ पे आपको क्या फील हो रहा है कि यहाँ पे मच आना चाहिए। तो मतलब यहाँ पे जब भी कभी भी एक जैसे वर्ड हो ना,
कि बेटर तो मतलब अपने आप ही अच्छी चीज़ है, तो उसके सामने कुछ यहाँ पे देखो मोर के जगह क्या आएगा, मच आएगा। तो मतलब आपको पता चल गया मैं क्या चीज़ कहना चाहता हूँ। तो ये है आपकी कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब बीच में क्वेश्चन छूट गए थे, ये वाले क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सॉरी गाइस, आज थोड़ा ज़्यादा ही गला खराब है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये एफकेट में आ रखा है 2022 में, सेकंड वाले में। ट्राई करो एक बार, आपको कमेंट करना है इसका आंसर क्या आना है। गाइस प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो बनता है, और एक कमेंट भी करके जाना कि कैसी लगी आपको वीडियो, प्लीज़। मतलब लाइक और कमेंट करते ही नहीं हो, बस वीडियो देखी, मज़ा आ गया, चले गए हैं यार। उसी चीज़ से तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि भाई हाँ चलो वीडियो में लाइक आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं, पसंद कर रहे हैं हमें लोग। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। देखो हमेशा ना ऑर्डर नहीं होता, ऑर्डर्स होता है। मतलब मैंने देखते ही वेल बता दिया, यहाँ पे ऐसा आना है, ऑर्डर्स आएगा। क्योंकि देखो आपने या आप और आपने किसी छोटे अपने भाई बहन को बोला कि भाई तू एक गिलास पानी लेकर आ, तो आपने केवल ऑर्डर दिया, यहाँ पे ऑर्डर आएगा। लेकिन जब भी कभी भी एक हाई अथॉरिटी से ऊपर से ऑर्डर आते हैं, तो ऑर्डर नहीं आता, वो ऑर्डर्स आते हैं। क्या आते हैं? ऑर्डर्स। क्यों? क्योंकि प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन होता है, उसके अंदर सब चीज़ लिखी हुई होती है। अगर एक काम है तो ऑर्डर आएगा, अगर बहुत सारे काम है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, तो ऑर्डर्स आएगा। बस देखो ऑर्डर क्या लिखा है यहाँ पे, एस को अगर हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि आपको पता चले यहाँ पे क्या था। देखो ऑर्डर हैज़ बीन इशूड फॉर हिज ट्रांसफर टू अनदर डिस्ट्रिक्ट बट ही हैज़ नॉट रिसीव्ड देम सो फार। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऐसा आएगा, ऑर्डर्स आएगा। उसको अभी तक ऑर्डर्स दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर होने के लिए हो गए, बट अभी तक उसके पास आए नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, ये क्वेश्चन आने ही है। लिटिल के पहले ए आता है, ए लिटिल, ये सब मैंने ग्रामर वाले रूल्स के अंदर पढ़ा भी रखा है, बहुत आसान है ये सब, ठीक है। पढ़ो एक बार इसको। तो यहाँ पे कौन सा एरर हो गया था? ए वाले पार्ट में, यहाँ पे ए वाले पार्ट में एरर थी, इस वाले में बताओ। ट्राई करो एक बार। देखो क्या बोल रहा है, विद लिटिल इमेजिनेशन एंड एंटरप्राइज द टूर्नामेंट कुड हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए मेजर अट्रैक्शन। देखो यहाँ पे लिटिल में एरर है, यहाँ पे देखो जब भी कभी भी लिटिल विटिल यहाँ पे आ जाए तो यहीं पर ही एरर मारा करो। क्यों? देखो एक छोटा सा रूल बता रहा हूँ ताकि आपको ये याद भी रहे। देखो एक होता है लिटिल, एक होता है ए लिटिल, एक सेकेंड, ए लिटिल, एक होता है द लिटिल। इन तीनों का मतलब गाइज अलग होता है, और ये पक्का एग्जाम में आता है। ये आपका CDS और CAPF TA जो भी आप एग्जाम के लिए जा रहे हो, इंग्लिश में बेसिक क्वेश्चन है, ये पक्का आता ही है। ये एल है गाइज, लिटिल, ये ए आ जाता है एक के पहले द आ जाता है, ठीक है। अब इसमें किसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है गाइज नेगेटिव। नेगेटिव, और इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको हिंदी में लिख सकते हैं नगण्य। नगण्य, नगण्य, नगण्य मतलब ना के बराबर, ना के बराबर। गाइज प्लीज़ इसको लिख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरी गाइज इसके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके साथ नॉट या तो फिर नो, नॉट, नो, नेवर, ये सब कभी भी नहीं आते क्योंकि ये खुद ही ना के बराबर है। अब मैंने बताया था आपको कि अगर मैंने लिखा कि चलो इसका एग्जाम्पल मैं भी दूंगा, पहले आप अच्छे से नोट्स बना लो इसके। ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। क्या मतलब होता है? थोड़ा, थोड़ा। और ये एक पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है एक। द लिटिल का मतलब होता है जो है, जो थोड़ा, वो सब, जो थोड़ा है वो सब है, ठीक है। इसको ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और ये जो तीनों हैं ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जिसको काउंट ना किया जा सकता हो, ठीक है। ये तीनों किसके साथ आते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के साथ आते हैं। अब देखो मैं इनके एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। जैसे कि मैंने ये बोल दिया कि यहाँ पे लिखता हूँ मैं, आई नो लिटिल अबाउट हर। तो लिटिल का मतलब मैंने अभी क्या बताया कि नगण्य, मैं उसके बारे में नहीं जानता। वो ये कहना चाहता है इस वाली लाइन से कि मैं उसके बारे में नहीं जानता। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि इसी में, चलो मैं एक एरर का बना देता हूँ कि आई डू नॉट नो लिटिल अबाउट हर, तो यहाँ पे गाइस एरर आ गई है। क्यों? मैंने बताया ना लिटिल के साथ कभी भी डू नॉट या नेवर या फिर नॉट ये कभी नहीं आता, तो यहाँ पे एरर आ गई है। लिटिल का मतलब ही होता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं,
नेगेटिव वर्ड है ये, ठीक है। और अगर मैंने ये लिखा आई एम लिटिल सॉरी, लिटिल सॉरी, इसका मतलब है कि मैं तुमसे सॉरी, मैंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। लिटिल का मतलब होता है कि मैं तुमसे सॉरी नहीं मांग रहा, ठीक है। इसका मतलब है मैं तुमसे सॉरी नहीं मांग रहा। अगर हिंदी में कन्वर्ट करोगे इस सेंटेंस को तो मैं तुमसे सॉरी नहीं मांग रहा। दूसरी बात, अगर मैंने बोला आई नीड लिटिल हेल्प, लिटिल हेल्प मैंने ये बोला, तो मेरा मतलब मेरा कहने का मतलब यह है मुझे तुम्हारे हेल्प की कोई खास ज़रूरत नहीं है ना। मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो लिटिल का मतलब आपको समझ में आ गया, एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। और अगर मैं इसी को एक पॉजिटिव सेंस में लिखूं, जैसे मैंने लिखा कि आई नो अ लिटिल ए, अब मैंने देखो ए वर्ड लगाया है, ए लिटिल अबाउट हर, मतलब थोड़ा सा, बस कितना सा जानता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे समझ में, लिटिल एक ए का मतलब होता है थोड़ा सा। और अगर जैसे समझो अब आता है द लिटिल का मतलब क्या है। द लिटिल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, द लिटिल, कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। द लिटिल का मतलब होता है ग्रुपिंग, मतलब जो भी है सब कुछ ग्रुप में, जो भी है ग्रुप, ग्रुप जो भी है सब, जो भी है जो थोड़ा सा है वो क्या है, सब है, सब कुछ वही। जैसे कि अब मैं इसको आपको एक वो बता देता हूँ इसका क्या बनेगा इसका सेंटेंस। हम समझो एक पानी का ग्लास है, ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इतना सा पानी है, ये पानी है आपका, वाटर है। तो और ये एक बंदा था यहाँ पे, ये सारा पानी पी गया। थोड़ा सा था, क्या हिंदी में लिख रहा हूँ देखो, थोड़ा सा था लेकिन सब, कौन पी गया, ये पी गया। थोड़ा सा था बट ये सारा पी गया। तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, इसका सेंटेंस बनेगा ड्रैंक आई ड्रैंक द लिटिल, यहाँ पे क्या आएगा, द लिटिल वाटर देयर इन द ग्लास, देयर इन द ग्लास, समझे, मतलब द लिटिल आएगा यहाँ पे, ये सही है, मतलब जो भी है सारा, सब कुछ, सब, ठीक है। आगे समझ में। अब देखो उस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, कहाँ चला गया वो क्वेश्चन। मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं तो भी ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल कुछ नहीं होने का, कॉन्सेप्ट भी थोड़े बहुत क्लियर होने चाहिए। देखो पहली बात तो ये इमेजिनेशन और ये मतलब ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इनको काउंट नहीं कर सकते। इमेजिन को, जो इमेजिनेशन होती है क्या आप उसको काउंट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए लिटिल, क्योंकि इसका मतलब क्या है, ये तो नेगेटिव वर्ड है ना, कि मैंने इमेजिनेशन की ही नहीं है, मतलब उसने इमेजिनेशन की ही नहीं है। तो ए मतलब होता है थोड़ा, तो यहाँ पे थोड़ी सी तो इमेजिनेशन करी है ना उसने, थोड़ा तो मतलब थोड़ा सा तो उसने सोचा है ना। तो यहाँ पे थोड़ा की, इसलिए थोड़ा जोड़ने के लिए यहाँ पे ए जोड़ना पड़ेगा हमें, ठीक है। मतलब लिटिल तो आएगा ही, इसको मैं थोड़ा रब कर देता हूँ यहाँ से। देखो यहाँ पे सिर्फ आपका एक चीज़ ऐड होनी है, वो है यहाँ पे ए, यहाँ पे ए लिटिल आएगा, ठीक है, समझ गए। तो ये जो कॉन्सेप्ट था लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल, ये पक्का आपके एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बता भी दिया है यहीं पर ही। अब चलते हैं आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन करो, ये भी आपका एफ कैट के अंदर आ रखा है। क्या है, द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स ब्रोक द ग्लास। देखो हु, यहाँ पे भी मतलब जब भी ऐसे चीज़ मिल जाए हु, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे या तो यहाँ पे विच आना है, क्योंकि देखो जब भी हमें चूज़ करना होता है, जैसे 4-5 लोग हैं, 1 2 3 4, तो आप विच लगाओगे ना, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। क्वेश्चन भी जब कभी भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो विच मतलब जब भी हमें ऑप्शन दिए हुए हो तो यहाँ पे उसको चूज़ करना है कि कौन सा इसमें सर्वेंट है जिसने क्लास तोड़ा, उसको पता नहीं है, तो विच आएगा यहाँ पे, ठीक है, ये हु नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ये सब हो गया था। देखो गाइस, इतना हो गया हमारा इंग्लिश का, यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। अब है पॉलिटी, थोड़ी सी पॉलिटी भी रिवाइज करवाना पड़ेगी ना, क्योंकि एग्जाम में देखो आनी है, सब कुछ आना है आपके एग्जाम में। थोड़ी सी पॉलिटी भी रिवाइज करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ, रिवाइज छोड़ो याद ही करवा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स याद करवा रहा हूँ इमरजेंसी के। गाइस सीधे क्वेश्चन आते हैं ये, अगर आपके रटे हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो याद, तो मैं ट्रिक के थ्रू याद करवा रहा हूँ, याद कर लो। देखो पहली बात तो पार्ट 18 में है इमरजेंसी, 3 आर्टिकल हैं इमरजेंसी के, 3, ठीक है। पहला आर्टिकल है 352, उसके बाद है, देखो उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सबके अंदर 4 जोड़ते हुए चलना है, +4 कर दो, कितना आ जाएगा 356, फिर से इसमें +4 कर दो, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 360, ठीक है। अब बताओ इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। जो पहली इमरजेंसी है वो होती है नेशनल इमरजेंसी, यहाँ पे इंडिया में इस तरीके से बनाता हूँ, इंडिया इस तरीके से शॉर्ट में, तो यहाँ पे लिख लेना, इसमें आ जाएगा आपका नेशनल इमरजेंसी, ठीक है।
उसके बाद दूसरा क्या आता है, स्टेट इमरजेंसी। उसके बाद देखो इंडिया के बाद कौन सा आएगा, स्टेट आएगा। तो दूसरे वाले आर्टिकल मतलब 356 वाले आर्टिकल में क्या आता है, स्टेट इमरजेंसी। इसी को क्या बोल देते हैं हम, प्रेसिडेंट रूल। देखो पी के ऊपर ऐसे एरो मतलब होता है प्रेसिडेंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, प्रेसिडेंट रूल हो गया, या फिर इसको स्टेट रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है 360। देखो अब पहला इंडिया में आ गया, दूसरा आ गया स्टेट, तीसरे के अंदर आती है पैसे की बात, फाइनेंस। ठीक है, या फिर इसको बोल सकते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। तो इमरजेंसी के मेरे ख्याल से आपको आर्टिकल कौन सा याद करना है, 352। अब ये भी किस तरीके से याद होगा, जैसे समझो 3 बंदे यहाँ पे खड़े हुए हैं, 3 लोग हैं यहाँ पे, अच्छे से बना देता हूँ ताकि आपको ये याद हो जाए। 3 बंदे हैं, 1 2 और एक 3, और यहाँ पे हैं 2 बंदे। तो अब खुद बताना 3 और 2 कितने, ये इसको पंच मार रहा है, ये इसको पंच मार रहा है, तो बीच में आ गए 5। तो 3 5 2, ये आपकी इमरजेंसी का रूल हो गया। क्या हो गया, 3 है, 2 बंदों से फाइट कर रहे हैं, तो 5 5 पंच लगेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 3 और 2 क्या होता है, 5 होता है। तो इमरजेंसी तब लगती है जब फाइटिंग होती है। तो इसी तरीके से याद कर लो, जब 3 और 2 लोग लड़ेंगे तो बीच में 5 पंच आएंगे। ठीक है, इस तरीके से याद कर लो। तो उसके बाद कुछ नहीं करना। पहला मैंने आपको क्या चीज़ याद करवाई थी, ये 352, उसमें 4 जोड़ दो, सॉरी 352 हाँ के अंदर 4 जोड़ोगे 356, फिर उसके अंदर 4 जोड़ोगे तो 360। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से इमरजेंसी के पार्ट 18 में ये सारे आपको याद हो गए होंगे। अब चलते हैं गाइज आगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद होने ही चाहिए। तो गाइज अब हम याद करेंगे शेड्यूल। पहले तो ये बता दो कि आप मेरे को शेड्यूल्स कितने हैं हमारे इसमें, 12 हैं। 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखो जिस जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आपको उसी तरीके से लिखना है ताकि आपको याद हो जाए। तो इसको मोटा कर लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 5 ऊपर लिखना यहाँ पे, 5 6 और 7 और 8। ठीक है, अब देखो किस तरीके से आपको ये याद होंगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले के अंदर हमेशा देश की बात की जाती है, कहीं पर भी आप पहला आर्टिकल भी देख लें तो वहाँ पे इंडिया एज इन भारत है ना, वही चीज़ लिखी हुई है। तो दूसरे पहले हमेशा जब भी कभी पहली चीज़ होगी तो उसके अंदर इंडिया की बात की जाएंगी। बताओ कितने स्टेट हैं इंडिया में, 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। पहले के अंदर यही चीज़ लिखी गई है कि टेरिटरी और स्टेट कितने हैं। दूसरे शेड्यूल के अंदर लिखा गया है वेतन। वेतन क्या बोल सकते हो आप, या सैलरी बोल सकते हो। ठीक है, सैलरी लिखी गई है इसके अंदर, सैलरी। ठीक है, किसकी, प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, मतलब जितने भी हैं सीएम पीएम सबकी सैलरी के बारे में लिखा गया है इसके अंदर। तीसरी चीज़ है गाइज आपकी, देखो कभी भी आप राजस्थान वगैरह साइड में जाओगे तो क्या बोलते हैं कि हम अपने तीनों टाबरा की शपथ लेते हैं, मतलब सौगंध खाती हूँ मैं, है ना, मतलब इस तरीके से जो गांव वगैरह में बोल देते हैं शपथ या फिर सौगंध, शपथ। तो शपथ मतलब होता है ओथ, क्या होता है, ओथ होता है। तो थर्ड के अंदर क्या आ गया आपका, ओथ। तीनों बच्चों की सौगंध खाती हूँ, पिक्चर वगैरह में भी देखा होगा आपने, है ना। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा हो गया। उसके बाद चौथे पे आ जाओ गाइस। देखो चौथा है आपका, राज्यसभा में कितनी सीट है, राज्यसभा में किसकी कितनी सीट है, जैसे यूपी की कितनी सीट है, राजस्थान की कितनी सीट है, हर एक स्टेट की, सबकी स्टेटों की कितनी कितनी सीट है, 80 है कितनी है, मतलब सबकी अपनी अपनी सीट है। तो ये आपको याद नहीं करना, सिर्फ ये याद करना है कि राज्यसभा की सीट कहाँ पर है, शेड्यूल 4 के अंदर। उसके बाद है आपका 5, देखो 1 2 3 4 हो गया। अब आता है 5 6 7 8। ये कैसे याद होगा, 5 में क्या चीज़ है, SC ST जो भी शेड्यूल ट्राइब के एरियाज़ हैं उनके बारे में बात की गई है। 6th में भी सेम है गाइस, इसमें भी SC ST आएगा। तो एक सेकंड रुकना गाइस, मेरा थोड़ा ये चार्जिंग पे लगाना पड़ेगा, डाउन हो गया है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। देखो कि आपका SC ST क्या था, हाँ 6th के अंदर। देखो 5th के अंदर क्या था, SC ST था एरिया वाइज, इसमें भी SC ST आ रहा है, लेकिन आपको इसमें ममता याद रखना पड़ेगा। क्या चीज़ याद रखना है, ममता, MMTA, ममता वर्ड याद रहेगा तो आपको सारे स्टेट याद रहेंगे, क्योंकि ममता स्पेशल स्टेट के अंदर है। तो आपको ये किस तरीके से याद होगा, ये आपको इस तरीके से याद होगा कि पहला तो आपका ये हो गया क्या, M से हो गया मिज़ोरम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर क्या हो गया, असम हो गया। ठीक है, ये चार हो गए आपका SC ST के अंदर। अब आता है 7th के अंदर क्या है, देखो 7 अगर लिखेंगे, 7 इस तरीके से लिखेंगे 7, तो 7 में क्या आ गया, सूची हो गया। सूची, सूची मतलब होता है लिस्ट, क्या होता है, लिस्ट। तो 3 लिस्ट है, एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली हमने, ऑस्ट्रेलिया से।
ठीक है, मतलब ये सब सोर्स में बताऊंगा, लेकिन आप अभी सिर्फ इतना याद करें। 7th वाले शेड्यूल के अंदर क्या है, लिस्ट है, सूचियाँ हैं, ठीक है। 8th के अंदर क्या आता है गाइस, भाषा आती है, क्या आता है, भाषा, लैंग्वेजेस। पहले कितनी लैंग्वेज थी, 14, और अब कितनी है, 22। तो यहाँ से आपके एफकेट वाले एग्जाम में या टीए जो भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो उस वाले एग्जाम के इसमें क्या चीज़ आती है, सीधा क्वेश्चन ये आएगा कि कितनी लैंग्वेज ऐड हुई हैं, जो भी ऐड हुई हैं वो आपको याद होनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखना अमेंडमेंट, यहाँ पे लिखना ईयर, इस तरीके से टेबल बना लेना एक, अमेंडमेंट, ईयर, और यहाँ पे लिखना आप सीधा कि कौन सी लैंग्वेज है। देखो एक है 21th अमेंडमेंट, 21th अमेंडमेंट हुआ है 67 में, 67, 67 में क्या हुआ है, सिंधी। मैं इंग्लिश में भी लिखूंगा, हिंदी में भी लिखूंगा ताकि वो याद रहे। 71th अमेंडमेंट हुआ है 1992 में, और ये 92 अगर यहाँ पे ले आओगे तो 91th अमेंडमेंट, सॉरी 92th अमेंडमेंट, ये कब हुआ है आपका, 2003 के अंदर, ठीक है। तो 67 में कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई। 72 में, 92 में, 72 में क्या जोड़ा गया, नमक, न, मैं, कै, इसको ऐसे करके लिखना, न, मैं और कै, नमक। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी लिखवाऊंगा मैं, लिख ही देता हूँ। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कोंकणी कौन से वहाँ बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है गाइस, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका एफकेट के अंदर आ रखा है। ये जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सब आने हैं क्वेश्चन। अब आ गया आपका 92 अमेंडमेंट हुआ है आपका 2003 के अंदर। इसके अंदर जो लैंग्वेज जोड़ी गई हैं वो आपको एक बार मेरे साथ बोलनी पड़ेंगी, वो याद हो जाएंगी, 1 2 3 4, क्या, मैथाली, संथाली, डोगरी, बोडो। मैथाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथाली, संथाली, डोगरी, बोडो। एक बार मेरे साथ बोल दोगे तो याद अभी हो जाएगी, मैथाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथाली, संथाली, डोगरी, बोडो। प्लीज़ एक बार कमरे में पता चलना चाहिए कि हाँ भाई आज आप पढ़ाई कर रहे हो। मैथाली, संथाली, डोगरी, बोडो बोल दो एक बार। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैथाली, संथाली, डोगरी और हो गई बोडो। मैथाली, संथाली, डोगरी, बोडो, मैथाली, संथाली, डोगरी, बोडो। एक दो बार बोल दोगे तो ये अभी याद हो जाएगी। क्या, मैथाली, संथाली, डोगरी और बोडो, ठीक है। याद हो गई ये सारी की सारी आपको। तो देखो लैंग्वेज से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कि कौन से शेड्यूल के अंदर है, 8वें शेड्यूल के अंदर है। देखो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप सभी कमेंट में लिखोगे फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 के अंदर क्या थी, शपथ थी, ओथ, इंग्लिश में लिखेंगे ओथ। सेकंड के अंदर क्या था, वेतन मतलब सैलरी थी। पहले के अंदर क्या था, इंडिया 28 और 8, 28 स्टेट और 8 यूटी। और फोर्थ के अंदर क्या था, जल्दी बताओ, राज्यसभा में कितनी सीट है। 6 के अंदर क्या था, ममता, SC ST था लेकिन ममता, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। 5th के अंदर क्या था, SC ST था, नॉर्मल एरिया वाइज। इस दोनों सेम है बट इसके अंदर 4 स्टेट अलग से हैं, 6th वाले के अंदर। 7th क्या था, लिस्ट थी, सूची, 3 लिस्ट है। उसके 8th के अंदर की थी भाषा मैंने आपको बता दी कौन कौन सी आपको याद करनी है, ठीक है। अब हमने 8 तक पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम 9th 10th और 11th और 12th। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, ये देखो, एक पढ़ेंगे हम 9th, यहाँ पे लिखेंगे 10th, यहाँ पे 11th, यहाँ पे 12th। देखो एक तो 9th मैंने किस तरीके से याद करवाए हैं, जो भी पेड वाले बच्चे उनको तो सभी को याद हो गई, यहाँ तो उनका रिवीजन चल ही रहा है। देखो मैंने याद करवाया था कि ये जितने भी लोग मतलब जो लेडीज़ होती हैं उनके लिए 9th मंथ बहुत ही पेनफुल होता है। क्यों, क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती हैं, है ना। इसलिए 9वां महीना और 9वां शेड्यूल दोनों ही थोड़ा पेनफुल है, क्योंकि इसके अंदर क्या चीज़ आते हैं, देखो इसके अंदर आते हैं जो भी लैंड रिफॉर्म हुए थे, लैंड रिफॉर्म हुए थे, टाडा एक्ट, टाडा TADA, ठीक है, टाडा वाडा, जो भी ये ऐसे एक्ट हैं। टाडा एक्ट क्या है, जो भी टेररिस्ट जो क्या नाम है उसका, संजय दत्त के ऊपर जो लगा था वो टाडा एक्ट था। तो जिसके ऊपर ये लग गया मतलब उसकी ज़िंदगी एकदम से ख़त्म हो गई, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में होगा, इस तरीके से याद कर लो। लैंड रिफॉर्म, तो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था 1951 में, क्या था वो, लैंड रिफॉर्म। इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। तो आपको 9th मेरे ख्याल से याद रहेगा, 9th शेड्यूल के अंदर क्या है। देखो अब 10 हिंदी में कैसे लिखते हैं, 10 इस तरीके से, तो द से दल बदल या दल बदलू, इसको क्या बोलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ।
एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? एंटी डिफेक्शन लॉ ये है कि अगर समझो ये हो गई बीजेपी, ये हो गई कांग्रेस, तो इलेक्शन से पहले कोई भी यहाँ का एमपी यहाँ पे जा सकता है, यहाँ का यहाँ में, मतलब कोई किसी से भी टिकट ले सकता है, लेकिन इलेक्शन के बाद नहीं ले सकता। ले सकता है, उसकी भी कोई कोई कंडीशंस हैं, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ ये चीज़ है कि बाद में समझो बीजेपी जीत गई, बीजेपी जीत गई, मैं बस एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कोई भी इसको नेगेटिव पॉजिटिव सेंस में बिल्कुल भी ना ले। समझो बीजेपी जीत गई, तो अब फिर कांग्रेस के नेता यहाँ पे आके ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये वाली बात गलत है ना कि पहले या तो पहले ही ज्वाइन कर लो पार्टी को, बाद में जीतने के बाद गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। अब आता है गाइस, देखो 11th में क्या है और 12th में क्या है, ये किस तरीके से याद होंगे आपको। 11th में क्या है और 12th के अंदर क्या है। देखो हमेशा कभी भी विलेज है, कभी भी पहले बात की किसकी की जाती है, विलेज की, और 12वीं में सिटी की बात की गई है। तो विलेज में क्या चीज़ होती है, पंचायत, पंचायत, ठीक है, ये वही है पंचायत। तो 11th के अंदर पंचायत की बात की गई है, और 12th के अंदर किसकी बात की गई है, म्यूनसिपैलिटी की, म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है, म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई है। इसके अंदर कितने स्टेट हैं, ये सब मैंने आपको पढ़ा रखा है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। इसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं, तो अगर इसमें से एक कम कर दोगे तो 1 बच गया, इसमें से एक कम कर दोगे तो 18, तो यहाँ बच जाएगा 18 सब्जेक्ट है, ठीक है, याद करने की ट्रिक। तो म्यूनसिपैलिटी में 18 है और पंचायत में कितने हैं, 29 है। उसके बाद ये 73rd अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था, 74th अमेंडमेंट हुआ था। क्वेश्चन आता है यहाँ से, टेबल बना के भी लिख सकते हैं उसको। 1992 में ये ऐड हुए, ये भी 1992 में ऐड हुआ है। फर्स्ट जो पंचायत थी वो कौन सी थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट, या फिर नागौर जो विलेज है, जो पहली पंचायत बनी थी वो नागौर में बनी थी। और जो पहली म्यूनसिपैलिटी बनी है वो कहाँ बनी है, मद्रास के अंदर बनी है, मद्रास, ठीक है, मद्रास। चलेगा, चलो अब हमने क्या क्या पढ़ लिया ये सब, अब आपको सब कुछ याद होगा, सब कुछ। मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे लिखते हैं 5 6 7 8। ये मैंने इस तरीके से पहला ये चंक ऐसे याद करवाया था, फिर लिखाया था 9 10 11 12। ये शेड्यूल आपको रटे हुए होने चाहिए, रटे हुए। तो पहले के अंदर क्या था, फटाफट बताओ, ठीक है, देश 28-8। दूसरे के अंदर क्या था, सेकंड के अंदर वेतन की बात की गई थी। तीसरे के अंदर क्या, शपथ या ओथ बोल सकते हो। चौथे के अंदर क्या था, राज्यसभा में सीट। पांचवें के अंदर क्या था, SC ST। छठे के अंदर भी SC ST, लेकिन ममता, 4 स्टेट अलग से हैं। और सातवें के अंदर क्या था, जल्दी से बताओ। 7th के अंदर क्या था, 7 से सूची, सूची मतलब लिस्ट, लिस्ट मतलब 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट। उसके बाद की भाषा, भाषा मैंने आपको 3 टेबल बना के लिखवाई थी, क्या, अमेंडमेंट, ईयर और लैंग्वेज। सिंधी, पहले वाले में सिंधी जोड़ी गई थी, कब, 1967 में, कब, 21 से सिंधी। फिर क्या से नमक, नमक से क्या था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद क्या था, संथाली, मैथाली, डोगरी, बोडो, संथाली मंथाली जो भी था, संथाली मंथाली डोगरी बोडो, ठीक है, मैथाली संथाली डोगरी बोडो, हाँ मैथाली संथाली डोगरी बोडो, मैथाली संथाली डोगरी बोडो। 1-2 बार बोल दोगे याद हो जाएगा, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसका 9th के अंदर क्या था, फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था, लैंड रिफॉर्म और टाडा एक्ट है इसके अंदर। 10th के अंदर क्या है, दल बदल, 10 से दल बदल या एंटी डिफेक्शन लॉ। 11वीं के अंदर क्या है और 12वीं के अंदर क्या है, फटाफट बताओ। 11वीं के अंदर क्या है, फटाफट, पंचायत, क्या बात है। उसके अंदर क्या है, म्यूनसिपैलिटी। इसके अंदर 29 है, इसके अंदर 18 सब्जेक्ट्स हैं। ये 73 अमेंडमेंट हुआ था, ये 74 हुआ है। और ये 1992 में ऐड हुआ, ये भी 1992 में ऐड हुआ। और ये इसके अंदर पहली जो बनी थी वो नागौर बनी थी, और इसके अंदर पहली कौन सी बनी है, मद्रास बनी है। तो ये क्वेश्चन है जो आएंगे और आने ही हैं, ठीक है। तो गाइज आज इस लेक्चर को यहीं पर ही ख़त्म करते हैं, अगले लेक्चर में हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो गाइज अभी ना जो भी आपके पास टाइम बच रहा है, अब जिसने भी डिफेंस स्पेक्ट्रम का ऐप डाउनलोड नहीं करा है और जो भी टेलीग्राम वाले लिंक पे ज्वाइन नहीं है, सब कुछ नीचे दे रखा है मैंने, उस पर जाके ज्वाइन हो जाओ। और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी करके जाना कि कैसी लगी वीडियो, सीधी बात है, ठीक है। चलो गाइस, मैं बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।